एक सपने के टूटकर बिखर जाने के बाद भी दूसरे सपने के देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। नमस्कार, मैं सरिता दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस छोटी सी प्यारी सी बगिया में। सुबह सुबह का वक्त है और आज मैं फिर से अपने एक गार्डनर मित्र, सब्सक्राइबर मित्र के वीडियो को लेकर के आई हूँ और वो हैं ज़रीन शेख। फर्रुखाबाद के एक गांव शेखपुर में उनका गांव के बीचों बीच में उनका घर है और उस घर में संयुक्त फैमिली रहती है। पूरी फैमिली उनकी एक साथ रहती है। उस घर में एक छोटा सा प्यारा सा आंगन है, वही आंगन जो अब हमें शहरों में देखने को नहीं मिलता है। पर उस आंगन को उन्होंने फूल पत्तियों से, खूबसूरत पौधों से DIY करके इतनी खूबसूरती से सजाया है कि उनके दिल में ये अरमान जगे कि उनकी इस छोटी सी बगिया को, जिसका आनंद उनके परिवार के सभी सदस्य लेते हैं, आप सब सब्सक्राइबर मित्र भी लें। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि मैं एक वीडियो भेजना चाहती हूँ। मैंने उनके वीडियो का स्वागत किया, एडिटिंग की है और उसमें वॉइस भी मैंने दिया है। तो चलिए आज हम चलते हैं उसी छोटे से फर्रुखाबाद के उस गांव में, शेखपुर में, जहां ज़रीन शेख इंतज़ार कर रही हैं हम सबके आने का। तो चलिए चलते हैं ना वहीं। और चलते चलते रास्ते में ही आप सबसे मैं गुजारिश कर लेती हूँ कि अगर आप सब पहली बार मेरे चैनल पे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। और अगर वीडियो पसंद आए, मेरा ये प्रयास आप सबको अच्छा लगे, तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने मित्रों से शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, आप सबको ये भी मैं बता देती हूँ, चूँकि आप साथ साथ मेरे चल रहे हैं, तो कि अगर आप सब में से भी कोई भी वीडियो भेजना चाहता है तो ज़रूर भेज सकते हैं। वो अपनी इच्छा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़ाहिर करिएगा आप। फिर मैं आपको एक नंबर दूंगी, उस नंबर पे आप छोटा सा एक 5-6 मिनट का मैक्सिमम वीडियो बना करके भेज दीजिएगा। आप चाहें तो अपने वॉइस के साथ भेज सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ वीडियो रॉ बना करके आप भेज दीजिएगा, उसमें वॉइस ओवर मैं खुद ही कर दूंगी। तो चलिए बातें करते करते हम यहाँ तक निकल आए। अब बस पहुँच ही गए हैं ज़रीन के इस छोटी सी प्यारी सी बगिया में। तो हम एंटर करते हैं। तो लीजिए जनाब, आप सबके साथ हम पहुंच गए इनके गार्डन में। ये देखिए, ये एग्लोनीमा का ये प्लांट है और कितना खूबसूरत है। इससे ही इन्होंने शुरुआत की है। और इनके प्लांट्स को दिखाने के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ज़रीन को ये सारे प्लांट्स जो हैं, अपने उस छोटे से गांव में बहुत बड़ी बड़ी नर्सरीज़ नहीं हैं जहां के ये प्लांट उन्हें नहीं मिलते हैं। तो इन्हें अपने परिवार के सदस्य को, या तो जो शहर में जाते हैं उनसे गुजारिश करनी पड़ती है कि भाई आप जा रहे हो तो मेरे लिए ये प्लांट ले आना, ये प्लांट ले आना। तो उनके घर के सारे जो सदस्य हैं, जो भी शहर की तरफ जाता है या बाहर जाता है, वो इनके शौक़ को पूरा करने के लिए इनके मनपसंद प्लांट इन्हें ला कर देता है और उन्हें ये बहुत ही करीने से सजाने की कोशिश करती हूँ। ये आंगन है उनका ज़रीन का, जहाँ पे इन्होंने तरह तरह के, आपने देखा कि अच्छे अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं और कॉमन प्लांट्स भी हैं, लेकिन कुछ अलग से भी प्लांट्स लगे हुए हैं। कुछ पौधे उनके ख़राब हो गए क्योंकि उनका ये कहना था कि अभी पिछले दिनों उन्हें कोरोना हो गया था और 1 महीने तक वो अपने गार्डन की बिल्कुल ही देखभाल नहीं कर पाई और क्वारंटाइन थी वो, तो इसकी वजह से उनके कुछ प्लांट्स जो है ख़राब हो गए। फिर भी उन्होंने अपने हौसले को बनाए रखा है और फिर से उन्होंने अपने बागीचे को तैयार करने का सपना देखा। और इसी बीच उन्होंने जब मेरा वीडियो देखा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको वीडियो बना के देना चाहती हूँ। तो चलिए, ये सारे आप प्लांट्स आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे के पास ही, क्योंकि अगर जिसने भी गांव देखा होगा पता होगा उनको कि चारों तरफ से मकान होता था और आंगन होता था बड़ा बड़ा बीच में, जिसके कितने किस्से, कहानियाँ, कविताएं हम लोगों ने सुनी है। आंगन में बैठ के दादी नानी जो है कहानियाँ सुनाया करती थी। तो वैसा ही एक आंगन ही एग्लोनीमा लिपस्टिक है आई थिंक, और इसमें भी फ्लावरिंग होती है। आप सबको मैं बस देखते हुए बता देती हूँ क्योंकि अभी इनके इस पे लिपस्टिक एग्लोनीमा में फूल आए हुए हैं।
एग्लोनीमा के बहुत सारे इनके पास वैरायटी है। कुछ अपने कमरे की खिड़की पे इन्होंने हैंगिंग प्लांटर भी लगाया हुआ है, जिसमें एयर प्यूरीफायर जो प्लांट्स होते हैं वो लगाया है। एरोहेड है, रोयो है, और ये जेड प्लांट है। कुछ प्लांट्स तो कॉमनली हर जगह की नर्सरी में मिल जाते हैं, पर कुछ ख़ास प्लांट को लाने के लिए शहर की तरफ रुख करना पड़ता है इन्हें। और बहुत ये खुश होती हैं। कुछ प्लांट्स को इन्होंने DIY भी किया है, आगे मैं दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी। और घर के जो प्लेट हैं, बोल हैं, उसमें भी इन्होंने प्लांट लगाया है। कटोरियाँ हैं, कप्स हैं, उसमें उन्होंने प्लांट्स लगा करके रखा है। और इसीलिए थोड़ा अभी उनका कहना था कि श्वेता जी मेरे थोड़े से प्लांट्स आपको कम दिख रहे होंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे मेरे प्लांट जो हैं ख़राब हो गए। और सारे सदस्य, मतलब शायद उनकी पूरी फैमिली को प्रॉब्लम थी, या कोई एक दो सदस्य जो कि पौधे की देखभाल नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह से इन्होंने अपने शौक़ को पूरा किया हुआ है। इसीलिए हमने ये बात कही कि अगर इंसान के दिल में हौसला हो, जुनून हो, पॉजिटिव जुनून हो किसी भी चीज़ के लिए, तो उसे हर हाल में इंसान पूरा ही करता है। इन्होंने भी बहुत सारी कटिंग वगैरह लगाई है, और अभी वो कह रही हैं कि जितने भी मेरे पास प्लांट्स हैं उसे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि उन्हीं में से अभी निकालना है। लॉकडाउन है हर जगह, तो कहीं आपको प्लांट्स या नर्सरी वगैरह जो है नहीं खुला हुआ है। बिल्कुल ही सही बात है, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में भी कहाँ नर्सरी खुली हुई है, मुझे तो नहीं दिखती है। और अगर खुली भी होगी तो अभी के वक्त में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो बीमारियां धीरे धीरे निकल के आ रही है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, रिसर्च चल रहे हैं कि जो ये ब्लैक फंगस या वाइट फंगस हो रहा है वो किस चीज़ से कैसे है। तो अभी इंटर स्टेट एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, ना गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो इसलिए प्लांट्स भी नहीं आ रहे हैं। अब वहाँ से निकल के देखिए कि अपने कमरे के लेफ़्ट साइड में आ गई हैं। यहाँ पे इन्होंने ये सारे प्लांट्स जैसे रखे हैं, एरोहेड के प्लांट्स रखे हैं। और कुछ DIY है जिसमें भी कि मैंने आपके थंबनेल में दिया है, वो इन्होंने प्लांटर DIY करके ही बनाया था, पेंटिंग करके। उनके एक डब्बा था कोई, और ये देखिए ये साइकस का इतना खूबसूरत सा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत, और इसके लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत होती है। तो आंगन के बीचों बीच में इन्होंने रखा था, अभी फ़िलहाल इन्होंने किनारे किया है। और ये पाम जो एरिका पाम भी साथ साथ में रखा हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने एक कांच के बॉटल में ये प्लांट लगा के रखा है, मनी प्लांट। और फिर और भी इन्होंने कुछ DIY किया है। ये तो गमला है हैंगिंग, इन्होंने इसमें जेड प्लांट लगा के रखा है। और आगे हम थोड़ा और बढ़ते हैं, और ये देखिए एरोकेरिया का प्लांट है जिन्होंने इसके एरिका पाम के दोनों के बीच में रखा है। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देख करके। आप सिर्फ कल्पना करिए ना कि एक बड़ा सा आंगन है, उसमें इतने सारे प्लांट लगे हुए हैं, और आंगन के बीच में शाम के वक्त या रात में चारपाई लगा के परिवार के सारे सदस्य बैठ रहे हैं, गुंजायमान हो रहा है आंगन, सब एक दूसरे के साथ अंताक्षरी खेल रहे हैं। तो इस बगिया का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ जाता होगा। ये लोलिना का प्लांट है और ये फाइकस है। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है। जितने प्लांट्स बच गए हैं इन्हें और बचाने की ये कोशिश कर रही हैं। ये भी फाइकस है, आई थिंक ये तुलसी जी हैं, और ये विंका का प्लांट है। तो साथियों, ये सारी चीज़ें देख करके किसी के मेहनत को अप्रिशिएट करना तो हमें बनता ही है, और हम इन्हें हौसला देते हैं, फिर से इनका बाग हरा भरा हो जाएगा। तो साथियों, आप सबको कैसा लगा ज़रीन शेख का ये आंगन में बनी हुई छोटी सी बगिया? अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और उनकी हौसला अफजाई ज़रूर करिएगा, ताकि वो जल्दी से इस जिस मानसिक स्थिति से गुज़र रही हैं उस हौसले को वो बनाएं। और आप सबसे भी गुजारिश है कि हौसले से रहिए, अपने घोंसले में रहिए। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी बहुत जल्द। संडे को ही आती हूँ ना एक नया वीडियो लेकर के, और तब तक आप सब अपनी गार्डनिंग करते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।